Wow, the greatest footballer. Do you know who is he? Well, he is the greatest footballer of his time, Lionel Messi, also known as Leo Messi. Well, don't you think we both resemble? Oh, well, I don't know whether we resemble or not. Well, दोस्तों, आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं. My name is पार्थ. नमस्कार. स्टार्ट करते हैं आज बेसिक फिलर्स. जैसा कि हम एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं बेसिक फिलर्स की, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी. आपको वो हर एक बेसिक फिलर समझ में आ रहा होगा जो कि टेंस बेस है, जो मैं आपको समझा रहा हूं. बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू मे राइट डाउन ऑन माय कमेंट बॉक्स. राइट, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं फिर से आज का इस सेशन और देखते हैं कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं. लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं चाहूंगा कि एक बात हो हमारी मोटिवेशन की. और मोटिवेशन के लिए जैसा कि आपको ये थॉट दिख रहा है, आई कैनॉट चेंज यस्टरडे. जी हाँ, एग्जैक्टली, आई कैनॉट चेंज यस्टरडे बट आई कैन चेंज टुडे. आपको इस थॉट को पढ़ के कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है? मेरे अंदाज से शायद बहुत बेहतरीन, बहुत बूस्ट महसूस होता होगा, कुछ एनर्जेटिक महसूस होता होगा. दोस्तों, यदि हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखें, थोड़ा इसमें से कुछ इन्फर करके देखें, तो हम जानेंगे वट एवर वी हैड डन इन आवर लाइफ, whatever and howsoever we have spent our yesterday, it doesn't make any sense for our future. Might be if we are thinking again and again about it, then it can affect. दोस्तों, yesterday हमारा कैसा भी हुआ हो, हमने कितनी भी मेहनत करी, हमारा रिजल्ट कितना भी बेकार गया या हमने कुछ भी किया, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज महसूस करें और हम आगे की ओर ना बढ़ें. नो नो नो. जब तो किसी इंसान ने बहुत अच्छा थॉट कहा, आई कैनॉट चेंज yesterday, मैं नहीं बदल सकता, मैं पढ़ा नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ाई अच्छे से की या फिर मैं कितनों के संग घूमा डोला, व्हाटएवर, जो भी मेरा यस्टरडे था वो जैसा भी था, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं जा सकता, बट आई कैन चेंज टुडे. लेकिन दोस्तों, आज मैं कुछ बहुत बेहतरीन कर सकता हूं. आज मैं अपने हर एक सेकंड को यूज कर सकता हूं, हर एक सेकंड को जी सकता हूं और उस हर एक सेकंड से अपना फ्यूचर बना सकता हूं. तो दोस्तों, इसी से शुरुआत करेंगे और ध्यान रखें, योर टुडेज must, your today is very important rather than living in yesterday. दोस्तों, राइट, मूवमेंट्स अच्छे होते हैं, मेमोरी अच्छी होती है, लेकिन कुछ अचीव करने के बाद जब हम उनको फ्लैशबैक करते हैं तो याद करना अच्छा होता है, ना कि दोस्तों जब कुछ अचीव नहीं होता और हम उसमें जीते रहें. इट गिव्स लाइक यू नो सॉरो, इट हर्ट्स अस स्पेशली. तो फर्स्ट वी हैव टू नो हाउ टू लिव टुडे एंड देन वी कैन कॉल बैक, वी कैन रिकॉल आवर यस्टरडे. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के फिलर्स और देखते हैं कि आज हम फिलर्स में क्या नया करने वाले हैं. राइट, सेम बेसिक फिलर्स. आइए, नंबर 1. दोस्तों, नंबर 1 है आज का, श्याम हैज डैश अ कूलर. श्याम हैज डैश अ कूलर. अभी तक हमने किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हुए, कहां प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते हैं, कहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस. यूं तो आप बचपन से जानते हैं कि कैसे यूज करते हैं, लेकिन हमने जो दोस्तों फिलर यूज किए उसमें हमने काफी चीजें समझी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां कहां और आ सकता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की कितनी सीमाएं हैं, मतलब कहां तक जा सकता है, कहां तक हम उसको यूज कर सकते हैं. ऐसा ही कुछ हम आज देखने वाले हैं इस फिलर्स में. जैसा कि नंबर 1 सेंटेंस है, श्याम हैज डैश अ कूलर. श्याम के पास एक कूलर है, ऐसा नहीं कह रहा दोस्तों. उस डैश में उसने एक वर्ब दे रखी है बाय, और हमें बाय की फॉर्म भरनी है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हैज के संग कोई फॉर्म यदि वर्ब की आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो क्या हो गया, बाय की थर्ड फॉर्म बॉट, मींस बाय, बॉट एंड बॉट. तो सेंटेंस क्या बन गया, श्याम हैज बॉट अ कूलर. श्याम ने एक कूलर खरीदा है या खरीद लिया है. सिंपल. हमने क्यों भरा बॉट, क्योंकि हैज अपने संग थर्ड फॉर्म लेता है, चाहे हैज हो चाहे हैव हो. तो दोस्तों बहुत सिंपल था, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना. हम जानते हैं कि हैज है, हैज के साथ वर्ब आ रही है बाय. बाय क्या है, बाय मीन्स खरीदना, एक्शन है, और क्योंकि हर एक्शन वर्ब की अपनी फॉर्म होती हैं तो थर्ड फॉर्म लगेगी क्योंकि हैज के साथ लगनी है. तो श्याम हैज बॉट अ कूलर इज प्रीटी सिंपल. आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड स्पेंड मच एंड मोर टाइम टू दिस. राइट, आइए नंबर 2.
दोस्तों सेकंड है आई डू नॉट वांट टू सी द ताज अगेन। अगेन का मीन्स क्या हो गया? दोबारा, मतलब मैं दोबारा ताज नहीं देखना चाहता। यहां पे ताज का मतलब ताजमहल से है, ना कि ताज चाय से, राइट। आई डू नॉट वांट टू सी द ताज अगेन, मैं दोबारा ताज नहीं देखना चाहता। आई डैश ऑलरेडी डैश इट। दोस्तों एक वर्ड यूज हुआ है यहां पे ऑलरेडी। आप सभी जानते हैं ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। जब कोई काम में ऑलरेडी आ गया ALREADY, तो इसका मतलब यह है कि वो काम हो चुका है। और जब प्रेजेंट के संग हम ऑलरेडी का यूज करते हैं तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें, गांठ बांध लें कि ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेता है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। तो ऐसा ही कुछ यहां भरेंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू सी द ताज अगेन, आई हैव ऑलरेडी सीन इट। मैं पहले से ही इसको देख चुका हूं, क्योंकि ऑलरेडी यदि प्रेजेंट में आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लेगा। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी का मतलब ही होता है पहले से ही। तो जो काम पहले से हो गया मीन्स नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ओनली प्रेजेंट परफेक्ट। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मोस्टली केसेस ऐसे होते हैं चाहे ऑलरेडी पास्ट में ही क्यों ना आ रहा हो तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट ही लेता है। रेयर केसेस हैं जब ऑलरेडी पास्ट में आके पास्ट परफेक्ट टेंस ले लेगा। मींस यदि हम पास्ट इंडेफिनिट के संग यूज कर रहे हैं और वहां पे ऑलरेडी आ गया तो हो सकता है कि जो काम पहले ऑलरेडी हो चुका था तो वो पास्ट परफेक्ट ले ले पास्ट इंडेफिनिट के साथ। लेकिन 99% मोर देन केसेस प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं। सिंपल। चलिए नंबर थर्ड है दोस्तों, ही डैश इन हिज स्कूल फॉर 6 years। वो सेनेस ने कहा ही डैश इन हिज स्कूल फॉर 6 years और यहां पे ब्रैकेट में है आपके पास वर्ब टीच, TEACH। तो भाई ये बात तो निश्चित है कि यहां पे फॉर 6 years है तो हम भर सकते हैं ही हैज बीन टीचिंग इन हिज स्कूल। वो अपने स्कूल में पढ़ा रहा है 6 सालों से। ठीक है, सब जानते हैं कि भाई भर देंगे, आसान है। फॉर 6 years, सिंस और फॉर जहां आता है टाइम के साथ वहां हम क्या भरते हैं? वहां हम दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरते हैं। तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिया। हमने क्या कहा? ही हैज बीन टीचिंग, हैज बीन हैव बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म, ये क्या कहलाती है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मैं यहां पे ये नहीं कह सकता ही हैज टॉट इन हिज स्कूल फॉर 6 years? यदि मुझे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ना यूज करना हो और मैं यूज करना चाहूं ही हैज टॉट इन हिज स्कूल फॉर 6 years, क्या ये सही है या गलत है? वेल, मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होता है। जी हां, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, प्रेजेंट परफेक्ट इक्वल्स टू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इट मींस, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यदि मैं आपसे कहूं आई हैव बीन लर्निंग दिस लेसन फॉर 2 hours, I have been learning this lesson for 2 hours। मैं इस लेसन को 2 घंटे से याद कर रहा हूं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि for का यूज है I have been learning, मैं याद कर रहा हूं this lesson, इस लेसन को I have been learning this lesson for 2 hours, 2 घंटे से। Equals to, मैं ये भी कह सकता हूं ये बराबर होगा I have learned this lesson for 2 hours। जी हाँ, हो सकता है कि आपको आश्चर्य हो, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू है। मैं इसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बना के ये भी कह सकता हूं आई हैव लर्नड दिस लेसन फॉर 2 hours। इसका मतलब क्या है? मैं याद कर चुका हूं 2 घंटे से। बिल्कुल सही बात है। आई हैव लर्नड दिस लेसन फॉर 2 hours, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 2 घंटे हो गए हैं इस लेसन को याद करते हुए। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने लेसन याद करना बंद कर दिया है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि मैंने आपसे कहा आई हैव लर्नड दिस लेसन, यदि मैं सेंटेंस केवल यहां तक छोड़ देता हूं आई हैव लर्नड दिस लेसन, तो इसका मतलब हो गया कि मैंने लेसन पढ़ लिया है, मैंने पाठ पढ़ लिया है। लेकिन मैंने सेंटेंस कहा आई हैव लर्नड दिस लेसन फॉर 2 hours, तो फॉर 2 hours मतलब सेंटेंस को हम किसी और सेंस में बदलेंगे और सेंटेंस हो गया कि मैं 2 घंटे से इस पाठ को पढ़ चुका हूं। मतलब मुझे 2 घंटे हो गए हैं इस पाठ को पढ़ते हुए, मैंने अभी बंद नहीं किया, थोड़ा पॉज जरूर ले लिया है। तो इट मींस वही काम कर रहा है जो हमने अभी कहा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इक्वल्स टू प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कह सकता हूं इस सेंटेंस में ही हैज टॉट इन हिज स्कूल फॉर 6 years। यदि आप में से कोई प्रेजेंट परफेक्ट भरता है तो ही और शी इज परफेक्ट गाइज, यू कैन बिलीव ऑन योरसेल्फ इंक्लूडिंग मी, राइट। तो सेंटेंस हो गया ही हैज टॉट इन हिज स्कूल फॉर 6 years। सिंपल, एक नई चीज है सीखने को, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। नंबर 4, she dash lunch just now, she dash lunch just now। यहां पे ब्रैकेट में आपके पास वर्ब है take, TAKE। दोस्तों take है, हम कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन हमें एक वर्ड देखना है। यहां पे एक वर्ड है just now, और just now का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी। तो बिल्कुल अभी अभी का मतलब क्या हो गया?
कि कोई काम बिल्कुल अभी अभी फिनिश ही हुआ है, तो यहां भी जहां सेंटेंस में जस्ट नाउ आ जाए वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। तो सेंटेंस हो जाएगा शी हैज टेकन लंच जस्ट नाउ, इट मींस शी हैज फिनिश्ड। उसने अपना खाना, अपना लंच बस अभी अभी ही लिया है, मतलब खत्म कर लिया। शी हैज टेकन लंच जस्ट नाउ। So whenever you are using the word, whenever you are seeing that there is a word like a just now, you have to go with present perfect tense, right? she है, has लगाया क्योंकि has singular होता है और have plural होता है, तो she के संग singular verb has और has के संग verb की third form taken, right? take की second form होती है दोस्तों took, take, took and taken. Simple. Number next, number 5th, the train dash just dash at the platform. The train dash just dash at the platform. सेम डिटो आ रहा है, चाहे मैं जस्ट नाउ कहूं और चाहे जस्ट कहूं, इसका मतलब है कि अभी अभी कोई काम अभी अभी हुआ है। तो दोस्तों यहां भी आप गांठ बांध लें इस बात को, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, क्योंकि सेंटेंस ने कहा द ट्रेन डैश मींस हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। दोस्तों जस्ट जो है वो एक एडवर्ब होता है जो वर्ब से पहले आता है, तो यहां पे चूंकि एक वर्ब है अराइव, तो हम ये कह सकते हैं ऐसे द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड। द ट्रेन सिंगुलर है इसलिए हैज लगाया, द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ट्रेन बस अभी अभी प्लेटफॉर्म पे आई है, तो द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड, अराइव्ड। सिंपल, जस्ट है तो जहां भी जस्ट दिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखना चाहिए आपको, राइट? आइए नंबर 6 है दोस्तों, हाउ मेनी चेयर्स डैश यू डैश सो फार। समझते हैं आप सो फार का मतलब? दोस्तों सो फार का मतलब होता है अभी तक। द मीनिंग ऑफ सो फार यदि आपको नहीं पता तो प्लीज हैव a copy, a pen with you always, right? And mention in your copy or in your notebook whatever I'm saying, whatever not only I, whatever your teachers are saying wherever you are taking class. एक स्टूडेंट की पहचान होती है कि उसके पास एक कॉपी और एक पेन होना ही चाहिए, चाहे आप कहीं सब्जी मंडी में ही क्यों ना हो, ये ध्यान रखिए। दोस्तों एक म्यूजिशियन की क्या पहचान होती है? वो कहीं भी हो, चाहे वो वॉशरूम में ही क्यों ना हो, लेकिन वो गाने ही गुनगुनाता रहेगा, वही उसकी पहचान है, वो दिखता है कि म्यूजिशियन है, राइट? एक मोटे इंसान की पहचान क्या होती है? आप किसी पतले इंसान को पतला मोटा कहते हैं क्या? नहीं, उसका पेट निकला होगा जब तक मोटा कहेंगे। सो सेम एक स्टूडेंट की पहचान होती है कि उसके पास एक कलम, एक पेन हमेशा होता है, एक छोटी सी डायरी, उसे कभी भी कुछ भी याद आता है, वो कभी भी कुछ भी लिखता है, तो उसके पास वो साधन होने चाहिए। सो फॉर यू सेम थिंग, इफ यू आर लर्निंग समथिंग you must carry a pen and a notebook with you, a short diary. तो खैर back to the pavilion, how many chairs dash you dash so far। जैसा कि मैंने आपसे कहा so far का मीन्स होता है अभी तक। दोस्तों जहां भी so far आता है वहां भी हम present perfect tense यूज करते हैं। So just remember you must have these things in your mind। तो सेनेस ने कहा how many chairs have you prepared so far, तुम अभी तक कितनी चेयर प्रिपेयर कर चुके हो, बना चुके हो। तो how many chairs, हाउ मैनी काउंटेबल होता है और चेयर्स काउंटेबल है इसलिए हाउ मैनी आएगा। हाउ मच अनकाउंटेबल होता है, चेयर्स काउंटेबल है इसलिए हम हाउ मच का यूज कभी नहीं करेंगे। तो सेनेस ने कहा हाउ मेनी चेयर्स हैव यू प्रिपेयर्ड सो फार, अभी तक, राइट? सिंपल। नंबर 7, आई हैव नॉट डन माई वर्क टुडे। आई हैव नॉट डन, दोस्तों यहाँ पे हैव ऑलरेडी दे रखा है, आपसे ब्रैकेट में पूछा है डू की वर्ब, तो आप सब जानते हैं आई हैव नॉट डन माई वर्क, तो हैव के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इट्स प्रीटी मच सिंपल, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी काइंड ऑफ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? इसमें कुछ समझाना नहीं है, हैव लगा हुआ है ऑलरेडी, आपको डू की फॉर्म लगानी है, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है? डन, एंड द सेकेंड फॉर्म डिड, डू डिड डन। तो सेंटेंस क्या बना? आई हैव नॉट डन माई वर्क टुडे, मैंने अभी मतलब आज अपना काम नहीं किया है, राइट? नंबर 8, have you ever dash Kashmir? Have you ever dash Kashmir? What does it mean when I say have you ever dash Kashmir? दोस्तों have already लगा हुआ है, means verb की third form आएगी। It's also not a big or rocket science for any kind of things. So have you ever bracket में है visit और visit की third form visited, visited। तो सेंटेंस हो गया have you ever visited Kashmir? Question mark। क्या तुमने कभी कश्मीर विजिट किया है? क्या तुमने कभी कश्मीर घूमने गए हो, देखा है? तो विजिटेड थर्ड फॉर्म। नंबर 9, फादर डैश नॉट डैश येट
येट का मीन्स अब भी, येट मीन्स अभी तक या अब भी। तो दोस्तों ये सब आपके लिए रूल्स हैं, जहां येट आएगा वहां भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल पूछिए मत मुझसे, आप लिख लीजिए। मैं समझ गया आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल बिना शक किए लिख लें उसको, बिना डाउट किए। जहां भी येट आता है वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो सेनेस से क्या कहा आपसे, फादर डैश नॉट डैश येट, ब्रैकेट में आपके पास गेट अप, मतलब पिताजी अभी तक उठे नहीं है। तो सेनेस क्या बना, फादर हैज नॉट गॉट अप येट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट, गेट गॉट गॉट। तो फादर हैज नॉट गॉट अप येट, पिताजी अभी तक उठे नहीं हैं, राइट। एंड द लास्ट दोस्तों नंबर 10 फॉर अस, द सन हैज डैश इन द ईस्ट। ओह इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी हैज दे रखा है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हैज के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइज की थर्ड फॉर्म राइजन, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। राइज की सेकंड फॉर्म होती है रोज, राइज रोज राइजन। तो सेंटेंस क्या बना, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूरब में उग चुका है। वैसे आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आना चाहिए, लेकिन वो इफ वाला क्वेश्चन है ये कि सेंटेंस में यहां पे उसने क्या दे दिया, हैज ऑलरेडी, और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो आपके पास चॉइस नहीं है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भरें, तो इसीलिए आपको हैज के साथ कहना है, आपको भरना है वहां पे द सन हैज राइजन इन द ईस्ट। या आपको मान लीजिए किसी से कहना है कि भाई सूरज निकल चुका है, आप कभी कभी मॉर्निंग में कहते हैं ना अपने छोटे भाई बहनों से, हे कम ऑन मैन वेक अप, द सन हैज राइजन, तो वो एक ऐसा सेंटेंस है, द सन हैज राइजन इन द ईस्ट, वो यहां एक फैक्ट को नहीं दिखा रहा, राइट। एनीवे ये थे दोस्तों हमारे 10 सेंटेंसेस, राइट। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट try to write on my comment box, right, whatever the questions you have regarding anything. So that's it दोस्तों, thank you, take care of yourself, stay happy, stay healthy, stay hungry, thank you, नमस्कार।